प्रिय भैया, आज हम लोग देखते हैं कि अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। और अणुभार हमने पहले भी कुछ ज्ञात किए हैं, बाकी लॉक छुट्टी है तो इस समय हम लोग ये दूसरा देख रहे हैं सेगमेंट। और उसमें हम देख रहे हैं कि आज इन कुछ तत्वों मैंने पहले से यौगिक लिख रखे हैं, उनका अणुभार कितना होगा। जब अणुभार हम लोग सीख लेंगे तो हम मोल के बारे में भी कुछ बात करेंगे। ये पहले अणु देखें, अणुभार में Ca का तो हमको कुछ दिखाए गए थे, कुछ हमने आपको दिखा दिए। Ca बराबर Ca का परमाणु भार कितना होता है 40, C का कितना होता है 12, O का कितना होता है 16, Ca भी आया, O आया, H आ रहा है, H का कितना होता है 1, C आ रहा है, O आ रहा है, N का कितना होता है 14 और Cl आ रहा है, Cl का होता है 35.5 और बाकी सब यही तत्व से जुड़े हुए हैं। आज कुछ कम ही हम लोग सीखेंगे। तो CaCO3 लिखना है तो अलग अलग परमाणु हैं और कई परमाणु जुड़ करके आपस में अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ देखें तो Ca बराबर Ca का स्थान में कितना रखते हैं 40। हमको ये करना है, ये गणितीय सिस्टम नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं लगा तो गुणा लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। अलग अलग तत्वों को जोड़ना है तो ये 40, ये कितना 12 और O कितना 16, लेकिन O है कितने 3 है। तो चाहे हम 16 + 16 + 16 लिखें या 16 को 3 से गुणा कर दें तो ये गुणा कितना कर दें 3, तो बराबर कितना आएगा 40 + 12 और + 16 दिया 48। हम इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना आएगा 8 2 10 0 असला 1 5 6 4 10, यानी अणुभार कितना आया 100 आया। अब अगर हम मोल की बात करें तो इसका मतलब है 100 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो गई 1, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम में मोलों की संख्या बराबर 1। अभी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ देखें CaO देखें तो Ca कितना 40 + O कितना 16 बराबर कितना हो गया 56। यहाँ देखें 1 गुणे कितना 2 + 16 बराबर कितना आया 2 + 16 बराबर कितना आया 18। यहाँ देखिए कितना आएगा C माने 12 + 16 गुणे 2, यानी 12 और + 16 गुना 32 बराबर कितना हो गया 64, बराबर कितना हो गया 44। यहाँ देखिए H कितना 14 + 1 गुणे 3 बराबर कितना आया 14 और प्लस कितना 3 बराबर आया 17। यहाँ कितना 1 और प्लस 35.5 यानी हो जाएगा 36.5। यहाँ पर देखें C कितना 12 + 1 गुणे 3 + 12 + 16 + 16 और प्लस कितना 1 बराबर टोटल करेंगे 12 + 3 + 16 16 32 और 1 33 34 35 और 10 45 और 45 में 15 जुड़ेगा तो कितना आएगा 60। अब यहाँ पर इन ये तो हमारे क्या हुए अणुभार निकालना है, जिनके भी आपको अणुभार निकालने हैं किताब में कुछ ऐसे दिए हैं हमारे पास, उनका अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के बाद में अब आता है कि बताओ मोल कितने होंगे। तो ध्यान दें अणुभार 1 मोल के बराबर होता है। मोल की जो अवधारणा है जरा ध्यान से समझें। अगर एक आपका खेत है और उसको उस खेत में आपने फसल काटने के लिए कहा तो केवल एक ही लोग काटने नहीं जाएंगे, उसमें अलग अलग लोग काटने गए और अलग अलग लोग, मान लो ये रामलाल गए, ये श्यामलाल गए, ये कृष्णलाल गए, ये नंदलाल गए, अलग अलग लोग गए तो अलग अलग उनका ढेर होगा। हो सकता है इनका इतना बड़ा ढेर है तो उसको भी हम एक ढेर बोलेंगे, एक फसल बोलेंगे। इनका इतना बड़ा है, इनका और बड़ा है, इनका बहुत छोटा है, इन सब को ढेर कहेंगे, यानी इन सब को 1 मोल कहेंगे। ये 1 मोल किसका है कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये 1 मोल किसका है कैल्शियम ऑक्साइड का है, ये 1 मोल किसका है जल का है। यानी इसके जल अब अगर हम लिख लें तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, ये मिटा दें, ये नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अगर हम यहाँ लिखे जैसे ये लिखा था अभी कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ कितना था 40 और + 12 + 16 गुणे कितना 3, यानी टोटल 40 + 12 + 48 बराबर कितना आया 100। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी 100 ग्राम CaCO3 में मोल की संख्या बराबर कितने आएंगे 1, यानी इनका पूरा जो ढेर है वो एक ढेर के बराबर होगा और मोल का मतलब होता है ढेर। अब यही लेकिन मोल संकल्पना हमारी यही है, हम इसको टफ नहीं बनाना चाहते, आसान बना करके पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए यही बात लिखनी है 100 ग्राम CaCO3 में मोल की संख्या कितनी आएगी 1, यानी 1 ग्राम में अगर हम पूछ लें 1 ग्राम CaCO3 में
मोल कितने होंगे, बराबर 1/100 होंगे। लेकिन कभी कभी हमसे ये 1 ग्राम के लिए नहीं पूछेगा, ये पूछ लिया कि 25 ग्राम CaCO3 में मोल की संख्या कितनी होगी, तो बराबर 1/100 और बोले कितना आ जाएगा 25, यानी ये काट देंगे तो 4, यानी 1/4 यानी 0.25 आएगा। ये मोल की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो ध्यान देंगे 1 मोल का मतलब होता है अणुभार जितना उसका है उसको हम 1 मोल बोलेंगे। अणुभार यानी 100 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी, 1। इसी प्रकार से एक और समझ लें जिससे हमें मोल की धारणा है वो समझ में आ जाएगी। ये बिठा लें, ये जब तक हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं इतना बिठा करके, CO2 के 2.2 ग्राम अणु में मोलों की संख्या, अब ध्यान दें तो पहले CO2 का अणुभार निकालने की जरूरत है। तो C बराबर 12, वो कितना 16/2 यानी टोटल आएगा 44। टोटल कितना आएगा 44। अब हम जरा लिखें तो हम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब है 44 ग्राम में मोल की संख्या कितनी, 44 ग्राम में मोल की संख्या बराबर कितनी, 1। यानी 1 ग्राम में मोल की जो संख्या है वो कितनी हुई, 1/44। हमको निकालना है 2.2 ग्राम की। तो भैया एक चीज सोचो, अगर 1 किलोग्राम का दाम मालूम है तो चाहे जितने का पूछे हम निकाल सकते हैं। तो हम 2.2 का निकाल लें, 2.2 का बराबर कितना होगा, 44 गुणे 2.2। ये दशमलव हटा दें तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 22 दूना 44 यानी 1/20। और चाहे तो इसको भाग दें, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ेगा, 1 और 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, 20×5 100 यानी कितने मोल आया। तो ये मोल की जो धारणा है सर्वप्रथम हम सबसे पहले सीखेंगे क्या चीज, कि उसका अणुभार कितना है। और जब अणुभार निकल आएगा तो अणुभार को हम क्या मान लेंगे, 1 मोल मान लेंगे। क्या ये निश्चित है, तो इसको मानना नहीं, हम सीधे सीधे कहेंगे इतना ही होता है। तो अणुभार किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। और हम इस तरह से कैलकुलेट करके मान निकालेंगे। मुझे लग रहा है कि आप इसको बढ़िया से समझ पाए होंगे और आराम से। हमने 2 ही सवाल कराए, लेकिन आपकी किताब में इस तरह के कम से कम 12 क्वेश्चन है, उन सब को लगाना है। हम लोग अगर इसको देख करके लगाएंगे तो आराम से हम कर सकते हैं और बढ़िया समझ आ सकती है। धन्यवाद।